हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितेश बिसेन और आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद जितेश में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एमपी टेट 2022 के बारे में। अभी जो प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई है उससे संबंधित जो अभी चीज़ें निकल के आ रही हैं कि पेपर लीक हो गया है। अब एग्ज़ाम निरस्त हो जाएगी या नहीं भी होगी, तो अब हम लोग का क्या होगा एंड ऑल। तो देखो, ऐसा है कि एग्ज़ाम अभी 100% निरस्त हो जाए ये डिक्लेयर नहीं है। अभी बहुत सारी प्रोसेस होंगी इस संबंध में। अभी तो बच्चे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि होना चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है अधिकतर वही बंदे या बच्चे हैं जो कहीं किसी कारणवश क्वालिफाइड नहीं हो पाए हैं, क्योंकि जिनके नंबर अच्छे आए हैं वो मुझे नहीं लगता कि इस आंदोलन में शामिल हैं। ठीक है, तो आप लोग डिमोटिवेट मत होइए, मगर अगर ये भी कहना चाहूँगा कि अगर गलती हुई है तो चाहे आपके अच्छे नंबर हों चाहे अच्छे नंबर ना हो, गलत का साथ कभी देना नहीं चाहिए। ठीक है, गलत का साथ कभी नहीं देना चाहिए, इसलिए हमको प्रोटेस्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर 112 नंबर भी हैं या 110, या आपने पढ़ लिख कर अगर अच्छे नंबर भी गेन किया है, तो अगर चीटिंग हुई होगी तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर कट ऑफ अगर ज़्यादा चली गई, मान के चलिए 120 चली गई, अब अगर चीटिंग हुई होगी तो ज़्यादा ही जाएगा ना ऑब्वियसली। तो अगर ज़्यादा गई होगी कट ऑफ तो हमारे 115 120 नंबर पे भी सिलेक्शन नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का विरोध करना चाहिए कि चीटिंग हुई है तो उसकी जांच की जानी चाहिए। अगर कोई ह्यूमर फैला रहा है, इस प्रकार की अफवाह फैला रहा है, तो उसकी भी जांच होना चाहिए कि कम से कम सच तो निकल के आए बाहर। ठीक है ना, जिससे कि बच्चों लोगों के मन में परीक्षा को लेकर किसी भी प्रकार की संशय ना बना रहे। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि कुछ बच्चे ये पूछते हैं कि सर हमारे 85 नंबर आए हैं, 90 नंबर आए हैं, 95 नंबर आए हैं, क्या हम लोग का सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो इस पर देखिए, ये डिपेंड करेगा पोस्ट कितनी आ रही है। ठीक है ना, पोस्ट अगर मान के चलिए 10,000 से लेकर 20,000 के बीच में आती हैं, तो मुझे लगता है जिस प्रकार से एग्ज़ाम का पैटर्न था, 95 से 105 तक के जितने भी कैंडिडेट ने नंबर लाए हैं उन सभी का चांसेस बनते हैं यहाँ पे। मैं ये नहीं बोलता 100% कि हो ही जाएगा, मगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर जिस प्रकार से सुनने में मिला है कि 13,000 वैकेंसीज आने वाली हैं, तो हो सकता है कि 95 से, यानी अब ये भी डिपेंड करेगा कि कैटेगरी वाइज कैटेगरी किसकी क्या है। जैसे कि जनरल का थोड़ा बोला जा सकता है कि 105 से लेकर 110 तक रहेगा कट ऑफ, और ओबीसी का मानना चाहिए तो 100 से लेकर 105 तक रहेगा, और एससी का 95 से 100 तक रहेगा, और एसटी का 90 से 95 तक, यानी 5-5 का डिफरेंस लेके चल रहा हूँ। 5 से 10 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट्स की ये बात आती है कि सर अब क्या करें, अब हमने तो एग्ज़ाम दे दिए। तो भैया सीधी सी बात ये है कि तुमने एग्ज़ाम दे दिए, तुमने कर्म कर दिए, अब कर्म फल क्या मिलता है ये तुम्हारे बस की नहीं है, ये है ऊपर वाले की बस की। तो उन पे छोड़ दिए, और इस प्रकार छोड़ो कि अब सौंप दिया सारा जीवन सरकार तुम्हारे हाथों पे, अब जीत तुम्हारे हाथों पे और हार तुम्हारे हाथों पे। तो दोस्तों, अगर अगर होने का रहेगा तो जितने नंबर आपके आए हैं कट ऑफ भी उतना ही जाएगी, और अगर नहीं होने का रहेगा तो चाहे आपकी हाईएस्ट कट ऑफ यानी हाईएस्ट नंबर क्यों ना लाए हो आपने अपने क्षेत्र में, अगर नहीं होने का रहेगा तो कुछ भी होके होएगा ऐसा कि नहीं छोएगा। ठीक है, तो इसलिए लोड लेने का नहीं। अब जो आने वाली एग्ज़ामें हैं उनके, जैसे कि अभी व्यापम की पटवारी एग्ज़ाम भी आने वाली है। ठीक है, और 2-3 एग्ज़ामें हैं, उसकी प्रिपरेशन कीजिए। अब क्योंकि ये वाला एग्ज़ाम के लिए तैयारी करके एग्ज़ाम भी दे दिया आप लोग ने, आपका इस टाइम पे कर्म खत्म हो चुका, अब दूसरा कर्म करने की बारी आ गई। क्या पता इस कर्म में नहीं अगले कर्म में आपको सक्सेस मिल जाए, इसलिए डिप्रेस नहीं होने का। और मुझसे जुड़ने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को स्मार्ट स्टडी विद जितेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।